Hi, hello, welcome. How are you all? I hope that you guys are doing fine. And so welcome Study Adda 365. We are preparing for CUET. So आज की हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम आगाज करने जा रहे हैं हमारे फेवरेट टॉपिक डिटरमाइनर्स पार्ट 1 का। ठीक है, हमने इससे अपनी प्रीवियस की क्लास में भी डिटरमाइनर्स पढ़े थे जिसमें हमने आर्टिकल के टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, एक बार इसका शॉर्ट इंट्रो हम देंगे और कौन कौन से डिटरमाइनर हैं एंड उनका क्या क्या काम होता है। क्या होते हैं डिटरमाइनर, जैसा कि इनके नाम से क्लियर है, डिटरमाइन क्या करते हैं, नाउन का, नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये साथ में नाउन का जो मीनिंग है, नाउन के मीनिंग को फिक्स करते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आकर के डिटरमाइनर बताते हैं कि नाउन कितना है, कितने हैं, कैसे हैं, किसका है, कहां पर है। ठीक है, आज हम डिटरमाइनर को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं देखो आपको कुछ सेंटेंस देती हूं, उनमें डिटरमाइनर्स के यूजेस हैं और इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरीके से डिटरमाइनर को यूज किया जाता है। आई हैव सम बुक्स, राइट, fine. She has got little water in her bottle. Got little. ठीक है, a few friends are coming. Are coming. ठीक है, a few. Many people are waiting for me. So many. ये डिटरमाइनर है। अब देखो हर डिटरमाइनर का जो इंडिकेशन जा रहा है हर सेंटेंस में वो एक अलग तरीके से जा रहा है। मेरे पास कुछ किताबें हैं, उसके पास थोड़ा सा ही पानी है, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। डिटरमाइनर देखो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि नाउन के पहले इनका यूज हुआ है। अब हमारे इसमें कुछ नाउन हैं जो कि काउंटेबल हैं, कुछ नाउन है जो कि अनकाउंटेबल हैं। डिटरमाइनर किनके साथ आते हैं, काउंटेबल के साथ भी आते हैं एंड अनकाउंटेबल के साथ भी आते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर के टाइप्स की, किस किस तरीके की डिटरमाइनर होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, CUET में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और ढेर सारी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हैं डिटरमाइनर के टाइप, आर्टिकल्स विच वी हैव डन ऑलरेडी, ए एंड द होते हैं। देन आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, दिस, दैट, दीज एंड दोज। देन आते हैं हमारे पजेसिव्स, माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। पजेसिव डिटरमाइनर के लिए मैं आपको बता दूं कि ये पजेसिव एडजेक्टिव ही होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, देन क्वांटिफायर्स जो कि क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, सम, एनी, मच, मोर, लिटिल, फ्यू, लेस। ठीक है, ये क्वांटिटी बताते हैं कि क्या चीज कितनी है, थोड़ी सी है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑल, ईच, एवरी, बोथ, नाइदर, ईदर, अदर, अनदर, इनफ, मोस्ट एंड सेवरल, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देन आते हैं हमारे न्यूमरल्स जिसमें कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स को हम पढ़ते हैं। एंड लास्ट हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव्स, ऐसे WH वर्ड जिनसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड जो नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, ये हैं हमारे 7 टाइप्स के डिटरमाइनर जिन्हें हम कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, जो कि डेमो दे करके बताते हैं, ये वाला, वो वाला, अरे ये वाले, अरे वो वाले। जो डेमो देते हैं, जो किसी चीज को या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 ही हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हैं।
आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स समवन और समथिंग, जो कि या तो किसी व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट करते हैं या फिर किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहते हैं। दे फंक्शन बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज ए प्रोनाउन, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव को प्रोनाउन में भी पढ़ा था एंड एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, एंड यहाँ पर हम इन्हें डिटरमाइनर में भी पढ़ रहे हैं, बट ये नाउन के पहले प्लेस होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाली बुक। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, दिस एंड दैट ये दोनों सिंगुलर के लिए आते हैं बेटा, एंड दीज एंड दोज प्लूरल के लिए आते हैं। उसके बाद दिस एंड दीज पास की चीजों के लिए आते हैं, एंड दैट एंड दोज दूर की चीजों के लिए आते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? एग्जाम्पल्स देखिए, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि किसी बुक की तरफ पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है कि ये वाली जो बुक है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंगुलर, एंड जो बुक है वो हमारे पास ही, यानी कि स्पीकर के पास ही वो बुक रखी हुई है। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये जो फ्लावर्स हैं, देखो यहाँ प्लूरल की बात कर दी है, फ्लावर्स हो गया, ये बुक हो गया। सो दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं। देव, दिस इज माई सिस्टर नेहा, यहाँ किसी पर्सन की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, यहाँ थिंग की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है। गेट दैट कैट आउट ऑफ हियर, यहाँ पर भी किसी एनिमल की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, यानी कि जो कैट थोड़ा सा दूर है उस बिल्ली को बाहर निकाल दो, यानी कि थोड़ी सी दूरी है। दोज हाउसेज आर फॉर सेल, यानी कि दूरी पे जो घर बने हैं, दोज हाउसेज, यानी कि हम उन घरों के पास नहीं खड़े हैं, हम उन हाउसेज से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, एंड हम फिर उन हाउसेज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो दोज हाउसेज, दैट्स माई सिस्टर ओवर देयर, ये सिस्टर जो है थोड़े से डिस्टेंस पर है, देखो देयर का यूज हो गया है। सो दैट्स माई सिस्टर ओवर देयर, सो दैट का यूज एंड दोज का यूज दूर की चीजों के लिए होता है, एंड दिस एंड दीज का जो यूज होता है वो पास की चीजों के लिए होता है, एंड दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पजेसिव्स। अब देखो जो पजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं, तो पजेसिव का जो यूज है ना वो दो केसेस में होता है, एक होता है एडजेक्टिव के केस में, एक होता है प्रोनाउन के केस में। लेकिन जो डिटरमाइनर वाले जो पजेसिव है ना वो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये नाउन के पहले आते हैं। सो आई का माय हो जाता है, पजेशन बताते हैं। जब हम पजेसिव की बात करते हैं, चाहे प्रोनाउन हो या डिटरमाइनर हो या एडजेक्टिव हो, तो हम पजेशन की बात करते हैं, हम उत्तराधिकारी की बात करते हैं, हम ऑनरशिप की बात करते हैं, स्वामित्व की बात करते हैं, कि ये जो चीज है ना या तो ये मेरी है या उसकी है या उसकी है या रवि की है या मेरे पापा की है या मेरे दोस्त की है या मेरी सिस्टर की है, यानी कि वो चीज किसी एक की है या किसी एक ग्रुप की है, किसी और पे उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि पजेशन क्या लाता है, पजेशन अपने साथ में अधिकार लेकर के आता है। सो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इन्हीं से पजेसिव्स बनते हैं। आई का माय हो जाता है, दीज आर माय बुक्स, यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स। यू का योर हो जाता है, आई एम योर इंग्लिश टीचर, राइट। ही का हिज हो जाता है, दिस इज हिज पेन। शी का हर हो जाता है, दिस इज हर हाउस। इट का इट्स हो जाता है। वी का आर हो जाता है, दिस लवली कार, दिस इज आर कार, ठीक है, वो आर्स वाला प्रोनाउन हो जाता है। दे का देयर हो जाता है, इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है, यानी इस घर पे उनका अधिकार है, इस पेन पे उसका अधिकार है। आपकी टीचर मैं हूं, मेरे स्टूडेंट्स आप हो। सो पजेसिव एडजेक्टिव्स ही पजेसिव डिटरमाइनर का काम करते हैं। प्रोनाउन को हाल फिलहाल हम साइड में रखते हैं, एंड ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज इन आवर प्रोनाउन क्लास, ठीक है। सो इसे आपको देखना है, एंड ये सब कहाँ आते हैं, बिफोर नाउन। बिफोर नाउन ये आपको हमेशा याद रखना है। कंफ्यूजन आपको दिया जा सकता है एग्जाम में कि आपको सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें पजेसिव प्रोनाउन केस पूछ लिया जाए, सेंटेंस दे दिया जाए, पजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव आपसे पूछ लिया जाए, तो इनका प्लेस याद रखना है, ये बाद में आते हैं, एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर नाउन के पहले आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर माई क्लोथ्स। अब यहां पर देखो माई क्लोथ्स के पहले है मेरे कपड़े में ढूंढ रहा हूं, उन कपड़ों पे मेरा अधिकार है जिन कपड़ों को मैं ढूंढ रहा हूं। कैन यू प्लीज शो मी योर असाइनमेंट, क्या तुम मुझे तुम्हारा असाइनमेंट, योर असाइनमेंट, तुम्हारा असाइनमेंट दिखा सकते हो। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, देखो नाउन के पहले आया है। दीज बुक्स आर हर बुक्स, ये जो किताबें हैं ये उसकी किताबें हैं, ये नाउन हो गया, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, ठीक है, ये नाउन हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया, ये नाउन हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरीके से हम पजेसिव डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताते हैं। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, शी हैज गॉट अ लिटिल प्रॉब्लम, आई हैव लिटिल मिल्क, ठीक है, आई हैव वेरी मच टाइम टू स्पेंड, है ना, आई डोंट हैव मच टाइम, है ना, शी इज मोर ब्यूटिफुल, ठीक है। सो क्वांटिफायर्स क्वांटिटी को बताते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। फर्स्ट है सम। सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। सम का जो यूज है जनरली ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है, ये बच्चों बहुत कंफ्यूज करता है एनी और सम। सो सम के साथ आपको याद रखना है कि सम जो है हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगा, प्लूरल के साथ आता है, या तो जो चीज है वो अनकाउंटेबल होती है ना, सम टेंशन, सम स्ट्रेस, अनकाउंटेबल है, सम हैप्पीनेस, सम प्रोग्रेस, वी आर मेकिंग सम प्रोग्रेस, या फिर वो जो चीज है प्लूरल काउंटेबल होती है लेकिन वो चीज कभी सिंगुलर नहीं होगी। सम कभी भी सिंगुलर के साथ नहीं आता, आता प्लूरल के साथ है, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल हो या फिर वो अनकाउंटेबल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज सम एविडेंस दैट ही इज गिल्टी, वहां पर कुछ सबूत है, देखो नाउन के पहले आया है, ठीक है, वहां पर कुछ सबूत है कि वो गिल्टी है। आई हैव सम गुड आइडियाज, अब देखो एविडेंस क्या है हमारा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, वहीं पर जो आइडियाज होते हैं ना वो काउंटेबल होते हैं। दोनों सिचुएशन में हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव सम गुड आइडियाज, ठीक है, मेरे पास कुछ अच्छे प्लान्स हैं, कुछ अच्छे आइडियाज हैं। देयर इज सम एविडेंस, एंड जब भी हमारा नाउन जो है अनकाउंटेबल होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर की होगी, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, वाइल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल की आती है, इसमें यू हैव, ठीक है, हैव प्लूरल की आती है, ठीक है, क्लियर है इतना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एनी। अब क्या होता है, एनी का यूज सम से थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे कि जब हमने पढ़ा सम तो हमने देखा कि सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, उसी जगह पर एनी का जो यूज है वो जनरली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। सो इट इज जनरली यूज इन क्वेश्चंस, किसमें होता है इसका यूज, क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। When you ask whether something exists or not, कि क्या कोई चीज एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। इट इज ऑल्सो यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज होता है टू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट, कि ऐसी मतलब जो चीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल देखो, डू यू हैव एनी एडवाइस, कि क्या तुम्हारे पास कोई राय है, इंटरोगेशन मार्क इज हियर, कोई राय है। डू यू हैव एनी फर्दर प्लान्स, आगे के तुम्हें प्लान्स पता है। इट हैजंट मेड एनी डिफरेंस, इसने कोई इससे फर्क नहीं पड़ा है। नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब आपको सम और एनी का ऑप्शन दिया जाएगा तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव एनी ही लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एनी इज ऑल्सो यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन के पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आते हैं, या फिर वो जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। व्हेन यू रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ओके। चेक इफ यू आर इन एनी डाउट, तुम चेक करो कि क्या तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी
संशय है ना, कोई भी डाउट है, यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम यू लाइक, किसी भी समय पर तुम रुक सकते हो। सो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, बट यहाँ कंडीशन क्या है कि जब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आएंगे तो ये प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएंगे। ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्लान्स, नेगेटिव हो गया। डू यू हैव एनी प्लान्स, इंटेरोगेटिव हो गया। यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम, यू कैन गो एट एनी टाइम। ठीक है, यू कैन चूज एनी वन यू वॉन्ट, यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, सो इस तरीके से भी हम एनी का यूज करते हैं प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अब है सम और एनी की एक्सरसाइज, करते हैं इन्हें, बहुत मजा आने वाला है। डिसाइड वेदर यू हैव टू यूज सम और एनी। इज देयर ब्लैंक स्पेस मिल्क लेफ्ट, इंटेरोगेशन मार्क हमें दिख रहा है। इज देयर सम मिल्क लेफ्ट और एनी मिल्क लेफ्ट, एनी। ठीक है, देयर इज ब्लैंक स्पेस जूस इन द बोतल, देयर इज सम जूस इन द बोतल। एनी जूस नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एनी जूस एकदम गलत हो जाएगा, सम कुछ जूस वहां पर है। डू यू हैव एनी कॉफी, डू यू हैव सम कॉफी, डू यू हैव सम कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी लोगे, थोड़ी कॉफी लोगे। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, कोई मनी मेरे पास नहीं बची है। ठीक है, नेक्स्ट है शी हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं, कुछ धन है। ठीक है, पैसे नहीं, कुछ अमाउंट है, कुछ धन है। डू यू नो एनी ऑफ दीज सिंगर्स, एनी ऑफ दीज सिंगर्स। आई डोंट नो एनी ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानती हूं। एनी ऑफ देम। आई नो सम ऑफ देम, अब ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव था, ये इंटेरोगेटिव था, ये अफर्मेटिव है। आई नो सम ऑफ देम, मैं उनमें से कुछ को जानती हूं। ठीक है, क्लियर है ये सम और एनी के यूजेस आपको इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं लिटिल एंड मच। सो लिटिल एंड मच जो है रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी को बताते हैं। लिटिल बताता है थोड़े को, मच बताता है ज्यादा को। ठीक है, आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे, आई एम लिटिल नर्वस, मैं थोड़ा सा नर्वस हूं या मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। सो मच जो है ज्यादा को, मच एम्फेसाइजेज अ लार्ज अमाउंट, मच जो है क्या करता है, लार्ज अमाउंट पे एम्फेसाइज करता है बेटा। बोथ आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड इन दोनों का जो यूज है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, सिंगुलर के साथ या काउंटेबल के साथ आप कभी भी मच और लिटिल का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव मेड लिटिल प्रोग्रेस, लिटिल का मतलब थोड़ा। ठीक है, हमने थोड़ी तरक्की करी है, थोड़ी प्रोग्रेस हमने करी है। डू यू वॉच मच टेलीविजन, क्या तुम बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हो। ठीक है, मच का मतलब ज्यादा, लिटिल का मतलब थोड़ा। ठीक है, क्लियर है लिटिल एंड मच। अब आते हैं लिटिल के तीन पार्ट। ठीक है, लिटिल के तीन पार्ट क्या होते हैं, लिटिल, आ लिटिल एंड दा लिटिल। अब देखो लिटिल क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक पॉट है, ठीक है, और इसमें अगर थोड़ा सा जूस है, ये हो गया लिटिल। अगर इसमें और थोड़ा सा ज्यादा जूस है, अगर यहां तक ये भरा हुआ है, तो आ लिटिल हो गया। एंड दा लिटिल क्या होता है, जितना भी है सारा, जितना भी है सारा। अगर मैं कहूं दैट आई कैन नॉट सर्व जूस टू द गेस्ट बिकॉज देयर इज लिटिल जूस, तो बहुत थोड़ा सा जूस है, अब इतना सा है तो इसमें तो एक गिलास भी नहीं भरेगा, तो आप गेस्ट को सर्व नहीं कर सकते। आप कहोगे आई कैन सर्व आ लिटिल और लिटिल लिटिल बिकॉज आई हैव गॉट आ लिटिल जूस, तो थोड़ा जूस है मेरे पास, मेरा जो जूस है वो जार जो है यहां तक भरा है, मैं सर्व कर सकती हूं। ठीक है, दा लिटिल क्या होता है, जितना सा भी है सारा, चाहे वो इतना है सारा या फिर वो इतना है तो भी सारा। सो जितना भी जूस था मैंने सारा की सारा गेस्ट को सर्व कर दिया। नाउ आई डू नॉट हैव एनीथिंग लेफ्ट। ठीक है, सो जितना भी है सारा,
अगर मैं कहूं कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए, द लिटिल मनी आई हैड, जितना भी थोड़ा सा मेरे पास पैसा था, आई हैव स्पेंट इट ऑलरेडी, मैं उसे पहले ही खर्च कर चुकी हूं। ठीक है, सो लिटिल इज यूज्ड टू एम्फेसाइज दैट देयर इज ओनली अ स्मॉल अमाउंट, केवल बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा। ठीक है, ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है आ लिटिल रेफर्स टू आ स्मॉल अमाउंट। आ स्मॉल का अमाउंट में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, और ये हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा। ठीक है, आई हैव टू स्पेंड आ लिटिल टाइम इन दिल्ली, कि मुझे दिल्ली में थोड़ा सा टाइम बिताना होगा, यानी कि मैं एक आध दिन तो वहां पर रुकूंगा, थोड़ा वक्त मैं दिल्ली में बिताऊंगा। आई एम हैविंग अ लिटिल ट्रबल दीज डेज, इन दिनों मुझे थोड़ी कुछ परेशानी चल रही है, यानी थोड़ी ही परेशानी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि नेग्लिजेंट है, बहुत ही कम है। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी। इसमें और क्या होता है, विदाउट एनी एम्फेसिस, हम चीजों को एम्फेसाइज नहीं करते हैं। लिटिल में हम एम्फेसाइज करते हैं और द लिटिल में भी हम एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, फ्यू एंड मैनी रेफर टू नंबर, These are used before plural and countable noun. Little का यूज किनके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ये मैंने नोट्स में भी लिखा है, मैं यहां भी लिख देती हूँ इस वाले पेज पर भी, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल का यूज करते हैं। मिल्क हो गया, जूस हो गया, प्रोग्रेस हो गया, टेंशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और उनके साथ हम लिटिल और मच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यू एंड मैनी। फ्यू एंड मैनी जो है नंबर के साथ आते हैं, एंड ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। किसके साथ यूज होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, फ्यू का भी मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, सो फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे, आज कुछ ही बच्चे आए थे, कुछ ही, यानी थोड़े, बट काउंटेबल है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है ना, चाहे 2 हो गिन सकते हैं, 6 हो तो भी गिन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो मेरे पास सपोज कि 1000 रुपीज है। ठीक है, अब 1000 में अगर मैं 100 रुपए की बात करूं तो फ्यू, 500 की बात करूं आ फ्यू, और मैं कहूं कि मेरे पास जितना भी है सारा मैंने खर्च कर दिया, जितना भी है सारा, जितना भी है सारा, द फ्यू, द फ्यू मनी आई हैड। ठीक है, या द फ्यू रुपीज आई हैड, मनी के लिए फ्यू नहीं आएगा, रुपीज के लिए फ्यू आएगा, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होती है वाइल रुपीज आर काउंटेबल। सो द फ्यू रुपीज आई हैड आई हैव स्पेंट, जितने से भी पैसे थे ना मेरे पास मैंने उन्हें खर्च कर दिया। 100 थे तो 100 को खर्च कर दिया, 1000 थे तो 1000 को खर्च कर दिया, और 500 थे तो मैंने 500 को खर्च कर दिया। सपोज मेरी क्लास में केवल 20 बच्चे हैं। ठीक है, अब 20 क्या है, किसी के लिए फ्यू भी हो सकते हैं भाई, जिसके पास अगर 600 बच्चे पढ़ने आते हैं उसके लिए तो 20 क्या है, बहुत थोड़े हैं। किसी के लिए आ फ्यू भी हो सकते हैं कि भाई थोड़े बहुत बच्चे तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब मैं कहूं कि मेरे एग्जाम में द फ्यू, जितने भी बच्चे मेरे बैच में पढ़ते हैं ना सबने पार्टिसिपेट किया, तो वो क्या हो जाएगा, द फ्यू, कि जितने से भी बच्चे हैं, चाहे 15 हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 55 हैं, चाहे 105 हैं या 200 हैं, जितने भी हैं सबने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, द फ्यू। सो द लिटिल एंड द फ्यू का यूज क्या है, जितना भी है सारा। फ्यू आता है काउंटेबल के साथ एंड लिटिल आता है अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, क्लियर है इतना। सो फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू के यूजेस भी आपको क्लियर हैं कि फ्यू बस काउंटेबल, लिटिल और फ्यू में केवल काउंटेबल का डिफरेंस है बेटा। ये काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, यूजेस इनके सेम है, इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस इनके सेम है, एंड लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है। ठीक है, क्लियर है इतना।
अब है हमारी आ लिटिल और आ फ्यू की एक्सरसाइज, ठीक है। सो ये याद रखना है, माइंड में रखना है कि लिटिल अनकाउंटेबल है तो आ लिटिल भी अनकाउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है तो आ फ्यू भी काउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस प्रेसिडेंट हैड ब्लैंक स्पेस पावर। अब पावर क्या है हमारा, कैसा नाउन है पावर, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ क्या आ जाएगा, आ लिटिल, आ लिटिल, ठीक है। She spoke blank space English. It was nearly impossible to understand her. वो बहुत थोड़ी इंग्लिश बोली। अब इंग्लिश भी क्या है, सेम, UNC अनकाउंटेबल है। She spoke a little English, ठीक है। They got blank space complaints. Complaints क्या है बेटा, complaints हमारा कैसा नाउन है, काउंट कर सकते हैं complaints को, काउंटेबल। कंप्लेन से हमारा काउंटेबल। दे गॉट आ फ्यू, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आई एम सॉरी बट आई हैव ब्लैंक स्पेस टाइम टू वेस्ट। मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास थोड़ा सा ही समय है जो मैं वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। आई हैव टाइम, टाइम हमारा क्या है बेटा, UNC अनकाउंटेबल। ठीक है, आई हैव आ लिटिल, ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ही इज लकी, वो भाग्यशाली है, क्यों है, ही हैज ब्लैंक स्पेस प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या है हमारा, प्रॉब्लम गिन सकते हैं क्या, गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते ना, मतलब लाइक बोथ कैन बी जस्टिफाइड विद दिस। ही हैज आ फ्यू प्रॉब्लम्स, गिन सकते हैं, आ फ्यू प्रॉब्लम्स। दे हैव ब्लैंक स्पेस इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, उनका पॉलिटिक्स में थोड़ी सी रुचि है। पॉलिटिक्स तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, UNC अनकाउंटेबल नाउन है। दे हैव आ लिटिल, दे हैव आ लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। देयर इज वेरी ब्लैंक स्पेस कम्युनिकेशन बिटवीन देम, कम्युनिकेशन क्या है, UNC, और अनकाउंटेबल है इसलिए क्या आ जाएगा, आ लिटिल, आ लिटिल। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस चिल्ड्रन अंडरस्टूड द डिफरेंस। चिल्ड्रन क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल के साथ क्या आ जाएगा, आ फ्यू, ठीक है, क्लियर है। सो इनके यूजेस क्लियर हैं, लिटिल के, फ्यू के, आ लिटिल, आ फ्यू के, दा लिटिल एंड डा फ्यू के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनी। मैनी क्या होता है ना, मैनी अ लॉट ऑफ के आइडियाज को बताता है। मैनी फ्रेंड्स है ना, कहते हैं ना मैनी फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम पे भाई मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मैनी फॉलोअर्स आई हैव गॉट ऑन इंस्टाग्राम, है ना। सो मैनी का मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। आई हैव मैनी आइडियाज, आई हैव मैनी ड्रेसेस। तो जो भी काउंटेबल है उनके साथ हम मैनी का यूज करते हैं। मैनी बताता है अ लॉट ऑफ, यानी बहुत सारी क्वांटिटी को। एग्जाम्पल देखिए, मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर, कि बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर का वेलकम करने गए, ठीक है। सो जब भी हमें बहुत सारी मात्रा बतानी होगी, वो भी काउंटेबल की, काउंटेबल की जब भी हमें बहुत सारी मात्रा बतानी होगी, मैनी एप्पल्स, मैनी बुक्स, मैनी पेंसिल्स, मैनी बॉक्सेस, मैनी फुटवेयर्स, मैनी ड्रेसेस, कुछ भी मैनी जो कि काउंट किया जा सकता है, ठीक है। सो जो की चीज बहुत सारी है, काउंटेबल है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैनी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मोर, लेस एंड फ्यूअर। ये तीनों क्या हैं, कंपैरेटिव डिटरमाइनर हैं। जब भी हम इनका यूज करेंगे तो यहाँ पर जब इनका यूज होगा सेंटेंस में, तो सेंटेंस में तुलना हो रही होगी या तो दो चीजों की या दो से ज्यादा चीजों की। मे बी वो चीजें आपके सामने सेंटेंस में प्रेजेंट हो, मे बी कि वो चीजें सेंटेंस में प्रेजेंट ना हो बट अंडरस्टूड हो, ठीक है। सो मोर इज यूज बिफोर प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन के साथ मोर का हम यूज करते हैं। देन आता है, जब भी हम मोर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। टू रेफर टू अ क्वांटिटी और अमाउंट टू समथिंग विच इज ग्रेटर देन अनदर क्वांटिटी और अमाउंट। तो मोर क्या बताता है, ज्यादा मात्रा को बताता है,
है ना। हमेशा जब भी मोर होगा, कंपैरिजन है, देन का यूज करेंगे। क्या मात्रा बताता है? ज्यादा की मात्रा को बताता है। इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। कई बार क्या होता है कि हम देन का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें क्या बताता है? एडिशनल क्वांटिटी, कि किसी चीज की जो मात्रा है ना वो ऑलरेडी ज्यादा है, यानी कि वहां पर हमें चीज दी नहीं गई है कंपैरिजन वाली, बट वो अंडरस्टूड है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही डज मोर वर्क देन आई डू। यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ही हो गया है, आई हो गया है, ठीक है, देन का यूज हो गया है, मोर का यूज हो गया है। ठीक है, क्लियर है। हिज विजिट माइट डू मोर हार्म देन गुड। यहां पर भी कंपैरिजन है गुड और बैड के बीच में, मोर हार्म देन। ठीक है, क्लियर है। वी नीड मोर इंफॉर्मेशन, यानी एडिशनल क्वांटिटी की बात हो रही है, एक्स्ट्रा थिंग की बात हो रही है, कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वॉट एवर इन्फो वी हैव, उससे ज्यादा वी नीड। ठीक है, यहां पर अंडरस्टूड है मात्रा, कि जो है, जो एग्जिस्ट करता है ना, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो हमने यहां पर देन नहीं लगाया, लेकिन अंडरस्टूड है वी नीड मोर इंफॉर्मेशन, कि जितना है ना उससे काम नहीं चलेगा, और इंफॉर्मेशन हमें इस पर चाहिए। तो ये है हमारे मोर के यूजेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लेस। मोर एंड लेस ऑपोजिट्स है, एंटोनिम्स है। मोर बताता है ज्यादा, ये दिल मांगे मोर। लेस, लेस क्या बताता है? कोई चीज जो कि कम है, कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, लेस इज यूज्ड टू रेफर एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज स्मॉलर देन अनदर अमाउंट, जो कि किसी दूसरे अमाउंट से कम है, उसके लिए हम लेस का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूजुअली यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेस है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आता है। द पुअर हैव लेस एक्सेस टू एजुकेशन। जो गरीब लोग हैं उनका जो एक्सेस है वो कम है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है अपने आप में कि जो रिच है उनके कंपैरिजन में गरीब लोगों का, पुअर लोगों का एजुकेशन के लिए एक्सेस थोड़ा सा कम है। ही फाइंड्स लेस टाइम फॉर हिज हॉबीज। वो इतना बिजी है कि उसे थोड़ा कम समय मिलता है अपने हॉबीज को पूरा करने के लिए, अपनी हॉबीज के लिए उसे कम समय मिलता है। सो लेस क्या बताता है? कम, कम मात्रा को ये रेफर करता है। मोर क्या बताता है? ज्यादा। ठीक है, लेस। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फ्यूअर। फ्यूअर इज यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्मॉलर देन अनदर ग्रुप बिफोर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन के पहले आता है। फ्यूअर भी क्या बताता है? कल से कम बच्चे आ जाए थे, फ्यूअर स्टूडेंट्स, है ना, कल से कम बच्चे। देन यस्टरडे हम कर सकते हैं, देन अनदर ग्रुप, या फिर अनदर डे। कल से कम तो एक दिन से कम। ठीक है, फ्यूअर स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, कि अगर लास्ट ईयर 5000 बच्चों ने ये एग्जाम निकाला तो इस साल केवल 3500 स्टूडेंट्स ने निकाला। ये क्या हो गए? लेसर, फ्यूअर, फ्यूअर। सो कम। किसी भी कंपैरिजन में, किसी का भी कंपैरिजन करना और एक मात्रा को दूसरी मात्रा से कम बताना, उसके लिए हम फ्यूअर का यूज करते हैं। सो फ्यूअर स्टूडेंट्स पास दिस ईयर। दिस ईयर का कंपैरिजन किससे हो रहा है? प्रीवियस ईयर से हो रहा है, कि पिछले साल की तुलना में। देयर आर फ्यूअर ट्रीज हियर। यहां पर थोड़े कम पेड़ हैं। इसका क्या मतलब है? ठीक है, हेयर की तुलना किसी और प्लेस से हो रही है, सम अनदर प्लेस, कि हम जब दूसरी जगह गए थे वहां पर थोड़े से ज्यादा पेड़ थे और यहां पर जो है ना थोड़े से कम प्लेस है। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो कंपैरिजन का मुद्दा है, जो कंपैरिजन का दूसरा एस्पेक्ट है, वो आपको दिया जाए। हो सकता है कि वो अंडरस्टूड हो और दूसरा जो प्लेस है वो आपको नहीं दिया जाए। जैसे इसमें इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर नहीं लिखा है, लेकिन ये हमें समझ आ गया। एग्जाम आगे तो होंगे नहीं, फ्यूचर में होगा, उसका कंपैरिजन किससे होगा? अभी कैसे? जो अभी एग्जाम हुआ है उसका कंपैरिजन किससे होगा? जो पास्ट में हो चुका है उससे ही होगा ना। सो यहाँ पर भी फ्यूअर ट्रीज हियर का मतलब कि
कोई और जगह जो लोगों ने विजिट करी या स्पीकर ने विजिट करी वहां पर थोड़े से ज्यादा पेड़ थे, यहां पर थोड़े से कम पेड़ हैं। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? अब है हमारी एक्सरसाइजेस, जिसमें अभी तक हमने जो डिटरमाइनर्स पढ़े हैं उनको फिल करेंगे। ये क्लास आगे कॉन्टिन्यूएशन में जाएगी, ठीक है? तो इसको पूरे इनके दोनों वीडियोस देखना, तब जाकर के आपके डिटरमाइनर जो हैं कंप्लीट होंगे। सो आज के लिए ये एक्सरसाइज, इसे देखते हैं। फर्स्ट है, आई आस्क्ड हिम ब्लैंक स्पेस क्वेश्चंस बट ही रिफ्यूज्ड टू आंसर। ऑप्शंस हैं एनी, सम, मैनी, फ्यू, सम, मैनी, मैनी, एनी। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे बट ही रिफ्यूज टू आंसर, लेकिन उसने मना कर दिया। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि हम नेगेटिव में एनी फिल करते हैं, पढ़ा था ना? सो आई आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस बट ही रिफ्यूज टू आंसर एनी, सॉरी फ्यू, ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। आई आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस बट ही रिफ्यूज टू आंसर एनी, ये होगा। या फिर आई आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस एंड ही रिफ्यूज टू आंसर मैनी, ये भी नहीं होगा, डी। मैंने उससे कई सारे सवाल पूछे लेकिन उसने किसी का भी जवाब देने से मना कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, एक बार सेंटेंस को पढ़ो एंड यू विल गेट कि ये जो ऑप्शन है दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनी इज हायरिंग ब्लैंक स्पेस स्टाफ दिस ईयर एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है? पिछले साल की तुलना में जो कंपनी है इस साल कम लोगों को हायर कर रही है। ठीक है, सो आ लिटिल आएगा कंपैरिजन के लिए, फ्यू आएगा, मैनी आएगा या फ्यूअर आएगा। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि जो फ्यूअर है कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कंपनी इज हायरिंग फ्यूअर स्टाफ। अब इसमें देखो आपको दिया हुआ है जो दूसरा जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है ना, वो पार्ट दिया हुआ है, बट मे बी कि एग्जाम में ना दिया हो तो वो अंडरस्टूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव स्पेंट 2 ब्लैंक स्पेस टाइम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो टाइम हमारा क्या है, किस तरीके का नाउन है टाइम हमारा? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है टाइम। अनकाउंटेबल के साथ हम क्या लगाते हैं? मच, फ्यू, मैनी, मोर। मोर टाइम, मैनी टाइम, फ्यू टाइम या फिर मच टाइम। सो आंसर इज वेरी ऑब्वियस, मच टाइम। शी हैज स्पेंट मच टाइम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है My problem is that I get blank space time for reading blank space days. ठीक है, options are a few, those, less, those, few, this, little and these. So time हमारा क्या है? Uncountable. Uncountable है। Uncountable के साथ few आता है, क्या हम फिल कर सकते हैं few uncountable के साथ? नहीं कर सकते, ये हमारा कट हो गया। I get less time for reading those days. उन दिनों की बात, तो पास्ट की तो बात ही नहीं हो रही है ना? इज आ गया है, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। फ्यू टाइम आएगा ही नहीं, तो लिटिल टाइम, ऑप्शन नंबर डी। सो आई गेट लिटिल टाइम रीडिंग दीज डेज, इन दिनों की बात हो रही है। एक ये चीज और आप देख सकते हो कि जब भी दोज आएगा, ऐसा हो सकता है कि दोज का इस्तेमाल पास्ट में होगा। ठीक है, सो आपको वो चीज ध्यान रखनी कि टेंस हमारा प्रेजेंट है। इन दोज डेज यानी उन दिनों की बात, पास्ट की बात, लेकिन यहाँ पास्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वर्ब हमारी प्रेजेंट है। तो ये चीजें भी आपको माइंड में रखनी है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी को देखते हुए आपको अपने आंसर्स फिल करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है In blank space days, the beautiful spring season will set in. So will set in यानी आएगा। ठीक है, आएगा, will फ्यूचर की बात कर रहे हैं। In a little days, days हमारा कैसा नाउन है? काउंटेबल। डेज को हम काउंट कर सकते हैं, राइट? सो काउंटेबल है तो लिटिल नहीं आएगा। इन फ्यूअर डेज, नो।
इन अ लिटिल डेज, नो इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, यानी 2-4 दिनों में, बस थोड़े से दिन ही बचे हैं। फ्यू का मतलब बहुत थोड़ा, बस बहुत थोड़े से दिन बचे हैं, 2-3 दिन ही बचे हैं, फिर क्या होगा, ब्यूटीफुल स्प्रिंग विल सेट इन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर देयर सो ब्लैंक स्पेस पीपल इन द मॉल? मच पीपल, लेस पीपल, लिटिल पीपल और मैनी पीपल, व्हाट विल कम? मैनी पीपल। ठीक है, मैनी पीपल के साथ आपको हमेशा मैनी अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी स्पेंट ब्लैंक स्पेस मनी शी हैड लेफ्ट ऑन अ न्यू कोट। ठीक है, सो मनी हमारा कैसा नाउन है? यूएनसी में आता है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अनकाउंटेबल के साथ क्या हम फ्यू फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। द फ्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नाउ रीड द सेंटेंस अगेन, वी हैव गॉट लिटिल एंड द लिटिल। शी स्पेंट ब्लैंक स्पेस मनी शी हैड लेफ्ट, उसके पास जितने भी पैसे बचे थे, पॉइंट टू बी नोटेड, उसके पास जितने भी पैसे बचे थे, तो जितना भी है सारा हमने किस में पढ़ा था? ऑप्शन नंबर डी में पढ़ा था, द लिटिल, द लिटिल। ठीक है, क्लियर है इतना? ऑप्शन नंबर डी। तो उसके पास जितने से भी पैसे बचे थे उसने अपने न्यू कोट पर स्पेंड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है हमारे सीयूईटी के क्वेश्चन कि डिटरमाइनर से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, एंड द सेंटेंस इज आई रैन बैक ब्लैंक स्पेस यार्ड्स टू वेयर द फिगर हैड डिसअपीयर्ड। मैं यार्ड से पीछे को भागा, टू वेयर द फिगर हैड डिसअपीयर्ड। ठीक है, 30th मई को ये क्वेश्चन आया था 2023 में। सो यार्ड्स क्या हैं? यार्ड्स काउंटेबल हैं। ठीक है, आ फ्यू यार्ड्स, आई रैन बैक आ फ्यू यार्ड्स, आई रैन फ्यू यार्ड्स, आई रैन द सम, देखो द सम तो होगा ही नहीं, आई रैन सम, आई रैन बैक सम यार्ड्स, क्या आएगा यहां पर? सो करेक्ट इसका जो आंसर है ना वो है आ फ्यू। आई रैन बैक आ फ्यू यार्ड्स, आ फ्यू यार्ड्स, कि थोड़े से यार्ड पीछे, ऐसा भी नहीं कि 1-2 यार्ड पीछे आया, थोड़ा सा, सम भी नहीं आएगा, फ्यू भी नहीं आएगा, आ फ्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सीयूईटी का क्वेश्चन, इसमें भी आपको डिटरमाइनर फिल करना है। क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू लास्ट सी योर पेरेंट्स? ब्लैंक स्पेस डेज अगो। सो डेज क्या है हमारे? डेज हमारे काउंटेबल नाउन है, दिनों को हम गिन सकते हैं। अ लिटिल डेज अगो, नो, आ फ्यू डेज अगो, लिटिल डेज अगो और मच डेज अगो। देखो ऑड वन आउट कर सकते हैं, लिटिल नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, ऑड वन आउट क्या हो गया? बी, आ फ्यू, क्योंकि बाकी के क्या हैं? अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, सो आज का ये जो सेशन है मैं इसे यहीं एंड कर रही हूँ। अभी हमारे कई सारे डिटरमाइनर्स बाकी हैं। सो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखना, जिसमें हम और भी एक्सरसाइज करेंगे सीयूईटी के, जो उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।